बच्चों, अब हम 14वां पाठ पढ़ेंगे। उसका नाम है सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छाह थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। अब ये कहानी 3 भाइयों की है। उन्हें घर नहीं था उनका, तो सोचा कि नया घर बनवाना है, लेकिन कहाँ, किस जगह? तो ढूंढने के लिए वो तीनों साथ में ही निकल पड़े। और धूप थी, बड़ी तेज थी। सड़क पर चलते ही चले गए और थोड़ी देर में एक आम का बड़ा सा पेड़ उन्हें दिखा और उसके नीचे ठंडी छाह थी। आराम करने के लिए उन्होंने सोचा हमें इसी के नीचे बैठना चाहिए। उस वक्त पेड़ पर आम भी लगे हुए थे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। पके हुए फल तो सभी को पसंद है। तीनों भाइयों ने खूब सारे आम खाए। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है? तो अब आम के पेड़ के क्या फायदे हैं ये हमें बताया। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे। और बच्चों, आप जानते हो अचार तीखा बनता है, वैसे मीठा मुरब्बा बनता है। आम का ही हम मुरब्बा बना सकते हैं और उसे सुखाकर अमिया बनती है। और पूरे साल भर में अमचूर पाउडर जो बोलते हैं ना हम लोग, किसी चाट मसाले में, भेल के साथ, पानी पूरी में जो चाट मसाला इस्तेमाल किया जाता है, उसमें खटास के लिए अमचूर पाउडर डलती है। तो अमचूर पाउडर कैसे बनती है? तो आम, जो कच्चा आम होता है, उसे धूप में सुखाते हैं, तो उसे दाल में भी डाल सकते हैं और टेस्ट के लिए, उसको रुचि के लिए अमचूर पाउडर बनाकर पूरे साल भर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। इस तरह बड़े भाई ने क्या कहा कि मैं तो यहीं पे रहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी जगह है, ठंडी छांव है और कच्चे आम होंगे, कैरी जिसको कैरी कहा जाता है, तो कच्चे आम होंगे तो उसका अचार बना लेंगे और जैसे ही पक जाते हैं उसको खा लेंगे। और कच्चा जो आम है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता, इसलिए उसको सुखा कर रख देंगे। इस तरह से उसका डबल फायदा होगा। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वो वहीं ठहर गया, लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। 3 भाई थे ना, तो 2 भाई आगे निकल पड़े। उन्होंने सोचा नहीं, हमें यहाँ नहीं रहना है, हम अपनी मर्जी से ऐसी जगह रहेंगे जो हमें पसंद हो। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया और बारिश रुक गई। तो आगे जैसे ही दोनों भाई बढ़े तो उन्हें केले के बहुत सारे पेड़ दिखे। आपको पता है बच्चों, यही एक पेड़ है जिसको पेड़ तो कहा जाता है, लेकिन उसमें लकड़ी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती। केले के पत्ते पर भोजन किया जाता है। पूजा अर्चा, सत्यनारायण की पूजा हो तो केले के छोटे झाड़ का इस्तेमाल करते हैं। और जो चौरंग है जिसके ऊपर भगवान की स्थापना की जाती है, उसके चारों तरफ केले के खंभे को गड़ाया जाता है। उसी तरह शादी में मंडप जब बंधा जाता है, मंडप बांधते हैं, तो दरवाजे पर केले के दोनों तरफ केले के बड़े बड़े वृक्ष को तोड़कर ही बांधा जाता है, जिसमें केले साथ में लगे हो, और ऐसा सोचते हैं यह शुभ सूचक होता है। तो अभी जब बारिश होने लगी, उन्होंने एक एक केले का पत्ता तोड़ लिया और अपनी रक्षा के लिए अपने सिर पर उठा लिया। इससे क्या हुआ कि वो पानी में भीगे नहीं। जरा देर में बादल चला गया और बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। इस तरह से अपना पेट भरकर तृप्त हो गए। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यही घर बनाऊंगा, केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा? तो पहले भाई ने तो आम के पेड़ के नीचे अपना घर बना लिया था, और ये दूसरे भाई ने कहाँ घर बनाया? उसने सोचा मैं इसी पेड़ के नीचे रह लूंगा, फिर क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, केले के पेड़ के नीचे केले ही मिलेंगे और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। उनकी केले की, कच्चे केले की सब्जी भी बनती है, और जैसे आप जानते हो हम लोग दही डालकर
ककड़ी का कचुम्बर बनाते हैं वैसे ही केले का भी रायता बहुत सुंदर लगता है। केले को दही में मिलाकर शक्कर डालकर खाई जाती है। केले में दूध में केला डालकर वो भी खाते हैं बच्चे और उन्हें बहुत चाव से खाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। और पेट भरने के लिए दूध तो चौरस आहार है ही, उसमें केला हमारे शरीर को ठंडक भी देता है। कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इस तरह से दूसरा भाई सोचता है मुझे यही झोपड़ी बनानी चाहिए, क्योंकि जिससे हमें केले तो केले मिलेंगे, सब्जी बना लूंगा, केले बेच दूंगा और चावल खरीद लूंगा, क्योंकि सिर्फ केले खाकर तो जीवित नहीं रह सकते और केले के पत्ते भी काम आएंगे खाना खाने के लिए। इस तरह से मेरा गुजारा यहीं पर हो जाएगा। इसलिए दूसरे भाई ने वही अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। नारियल का पेड़ तो बहुत ऊंचा होता है, 4 से 5 मीटर ऊंचाई तक उसकी ऊंचाई होती है। तीसरे भाई ने कहा कैसे प्यास लगी है। टप एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कच्चा नारियल जो होता है उसका पानी पिया जाता है और उसी तरह बीमार लोगों के लिए तो वो वरदान है। नारियल के बिना तो पूजा अर्चा होती ही नहीं, इसलिए नारियल के सारे जो पूरा वृक्ष है उसे कल्पवृक्ष कहते हैं, क्योंकि उसके जड़ों से लेकर एक एक पेड़ के हर एक अंग का इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल होता है और उस पे घर का गुजारा भी हो सकता है। जिसके घर नारियल के पेड़ हो तो उनकी आमदनी उस नारियल से होती है और पूरा घर का गुजारा हो सकता है। तो इस भाई ने क्या किया, नारियल के पानी को पिया, जटाएं साफ करके और हल्का सा छेद करके उसमें से पानी भी निकाल लिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छाव। अभी नारियल का पेड़ छांव नहीं देता क्योंकि उसमें डालियां नहीं होती। तीसरे भाई उसी छाव में बैठ गया। छाव यानी छाया, और सोचने लगा आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है, आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। पेड़ तो नीम का भी अच्छा है। अब लोग बच्चों जानते होंगे कि नीम के पेड़ के जो लकड़ी होती है उससे दातुन करते हैं। नीम के पत्तियां होती है वो हम लोग चावल गेहूं उसमें डाल के रख सकते हैं ताकि उसमें इल्लियाँ ना हो। जब कोई बीमारी से उठता है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जिसको माता आई ऐसा कहते हैं, और खसरा होता है, तो बीमारी से उठने के बाद मतलब बुखार जब चला जाता है और जब नहलाते हैं तो नीम की पत्तियों को पानी में उबाल कर उस पानी से नहाते हैं, जो बहुत ही अच्छा होता है शरीर के लिए। तो तीसरे भाई ने क्या सोचा, पेड़ तो नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते ताकि वो जंतु नाशक है, आने जाने छोटे से जो जीवाणु होते हैं वो नहीं आते उसकी कड़वाहट से। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छांव भी देगा। अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो उन्होंने अभी रबड़ को इस्तेमाल करने की विधि बताई है, रबड़ के उपयोग बताया, तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता। इस तरह से पूरी रात भर उस पेड़ से जो दूध निकलता है उस दूध पर प्रक्रिया करके उसमें से रबड़ बनता है, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर देता, रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ में बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें बना लेते हैं। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ। हाँ, नारियल की जो ऊपर रेशे होते हैं उसको जोड़ कर रस्से बनते हैं, बड़े वाले रस्से भी बनते हैं, डोर मैट बनते हैं। हम लोग जो पाँव पोंछने के लिए घर में जब प्रवेश करते हैं तो पाँव को साफ रखने के लिए जो डोर मैट होते हैं, जो पायदान जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर हम लोग इसको रखते हैं और अंदर आ सकते हैं। और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सी और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ, नारियल की गरी खा सकता हूँ। इडली के साथ, डोसे के साथ जो चटनी बनती है वो नारियल के गरी की होती है।
कोंकणवासी जो होते हैं, कोंकण में समुद्र किनारे रहने वाले, उनके खाने में केरल, गोवा, महाराष्ट्र ऐसे जो राज्य हैं उनके खाने में नारियल का होना बहुत स्वाभाविक होता है। और नारियल के बिना उनका खाना बनता ही नहीं ऐसा कहेंगे तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं बढ़ा चढ़ाकर इस बात को नहीं कह रही हूँ, यह सच्चाई है। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। आप लोग जानते होंगे ड्राई कोकोनट जो होता है, कोपरा बोलते हैं उसे, उसको छीन कर अलग अलग चटनी बनाते हैं, अलग अलग चीज़ों में डालते हैं, मिठाई बनती है, बर्फी बनती है। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल मतलब नारियल का तेल, साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। नारियल के तेल से साबुन बनता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। नारियल का जो छिलका है, ऊपर का अगर छिलका निकाल दे तो कटोरी जैसा होता है, उसमें एक लकड़ी डलवा कर और वो डांडी जैसा हो जाता है, प्याला बनता है, उसका कटोरा बनता है। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही सब पेड़ सबसे अच्छा है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इस तरह से पेड़ की उपयोगिताएं देखकर अलग तीनों भाइयों ने अपने अपने घर पसंद कर लिए। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे पेड़ बनाना पसंद किया। दूसरे भाई ने सोचा मुझे केले के पेड़ के आसपास ही घर बनाना चाहिए ताकि पेड़ के केलों को इस्तेमाल करूं और मेरा गुजारा हो सके। और तीसरे भाई ने नारियल के पेड़ के पास अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? अब इस पाठ के लेखक थे जे भारतदास। अब पूछा है, जरा सोचो तो, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले होंगे? मेरे हिसाब से जून जुलाई के महीने में, मतलब तीनों भाई घर की तलाश में निकले होंगे क्योंकि आम का मौसम वही होता है। अब बच्चों एक बात ध्यान रखें कि आम का मौसम अलग अलग जगह अलग अलग होता है, थोड़ा सा 1-2 महीने के हिसाब से, क्योंकि जहाँ पहले आम पकते, केरल राज्य है जहाँ पहले आम आते हैं, रत्नागिरी, गोवा, सिंधुदुर्ग या ऐसी जगह पर पहले आम निकलते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में पहुंचते हैं अलग अलग जगह पर, और फिर उसके बाद गोवा, गुजरात। तो हमें देखना है कि ये कौन से शहर की बात है, ये हम नहीं जानते, इसलिए टेंटेटिव उन्होंने जून की बात कही, क्योंकि जब दोनों भाई आगे निकले तो बारिश थी। तुम्हें कैसे पता चला? आम का मौसम सभी को पता है कि मई का महीना, जून का महीना आम का मौसम होता है। घर की तलाश पर निकलने से पहले वह कहाँ रहते होंगे? घर की तलाश पर निकलने से पहले वे बंजारों की तरह गुफा में या कहीं छिपकर रहते होंगे। इन मौक़ों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी? पहला दिया है मेहमान को खाना खिलाने के लिए, तो मेहमान को खाना खिलाने के लिए केले का पत्ता सबसे उपयोगी होता है। बारिश में भीगते समय छाते की तरह, तो उसमें केले का पत्ता उपयोगी होता है, या पाम ट्री जो है, पाम का पत्ता, पाम जिसे पाम तेल निकलता है, उसका भी पत्ता छाते की तरह इस्तेमाल होता है। सीटी बजाने के लिए आम का पत्ता हम इस्तेमाल करेंगे। रंग बनाने के लिए पलाश के फूलों से रंग बनाते हैं। गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए नारियल के पत्ते का उपयोग करेंगे, अथवा रंग बनाने के लिए और बताया है मैंने, बीट जो होता है, शलगम, उसका भी इस्तेमाल होता है। और गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए नारियल का पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। क्या लगाओगे? तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी? मैं अपने बगीचे में मेरे हिसाब से नारियल का पेड़ लगाऊंगी। इसे कल्पवृक्ष कहते हैं। घर बनाने के लिए, घर का छप्पर बनाने के लिए, अर्थात डोरी बनाने के लिए, झाड़ू बनाने के लिए नारियल का इस्तेमाल होता है। इससे रस्से बनते हैं। नारियल से नारियल खाया जाता है। कच्चा नारियल बीमारी में काम आता है। तेल, साबुन, कटोरी, बटन और न जाने क्या क्या चीज़ें नारियल से ही बनती है। पूजा पाठ के समय नारियल के बिना तो काम ही नहीं चलता। यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ। पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिख लो। पहला लिखा है लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है, तो वो कौन सी है? आम की पत्ती। नीचे से गोल, आगे जाकर नुकीली हो जाती है, पीपल का पत्ता है ये। जिसके किनारे लहरदार है, केले का पत्ता है।
और गोल पत्ती किसकी है लास्ट में? कमल की पत्ती। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। पता करो कि किन पेड़ों या पौधों के पत्ते को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ जिनसे दूधिया रस निकलता हो। तो मैं जानता हूँ कि कटहल यानी फणस, जैकफ्रूट जिसको कहते हैं, उससे और कटहल की टहनियों को काटने से दूध जैसा निकलता है। जो चिकनी होती है तो केले के पत्ते, वैसे पत्ते चिकने होते हैं। जिन पत्तियों की नसें उभरी होती है, पीपल या वड़ के पत्ते जो होते हैं उसकी नसें उभरी हुई होते हैं। हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसीलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो इनके नाम ये क्यों है। अभी दातुन, तो दांत साफ होते हैं इससे, इसीलिए इसे दातुन कहा जाता है। छलनी, किसी चीज को छानने के लिए छलनी का इस्तेमाल होता है। मथनी, इससे दही को मथ के छाछ बनाया जाता है, इसीलिए इसे मथनी कहते हैं। इनमें से कौन सी चीज किससे बनी है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे मिट्टानी लिखा है, इरेजर रबड़ से बना है। और दूसरी चीज है रस्सा दिया है, वो नारियल के रेशों से बना है या धागे से। चटाई जो है धागे से बनी है। सुपड़ी जो है वो बांस से बनी है। और बलून जो है, गुब्बारा, वो भी रबड़ से बना है। अब आगे क्या है? सही जगह पर सही का निशाना लगाओ। अब नारियल, आम और केला 3 पेड़ है, तो सबसे घना पेड़ कौन सा है ऐसा पूछा है तो आम का पेड़। सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है? नारियल का। चढ़ने में सबसे आसान आम का पेड़। सबसे मोटा तना आम के पेड़ का ही होता है। सबसे बड़े फल नारियल के होते हैं। माफ करना, सबसे बड़े पत्ते नारियल और केले के होते हैं। सबसे मीठा फल आम और केला। फल खाना सबसे आसान, वो भी आम और केला। अब कुछ और फलों के नाम लिखो जिसमें गुठली होती है और बिना गुठली वाले पर उसमें बीज होती है। सभी एक ही काजू जो होता है उसके अंदर गुठली नहीं होती। केले में भी गुठली, बीज कुछ भी नहीं होता। अब गुठली वाले फल देखेंगे हम लोग। आम, खुबानी, लीची, आलू बुखारा, जामुन, बेर। और बिना गुठली वाले केला, अमरूद, तरबूज, संतरा, मौसमी, अनार। किन फलों को छिलकों के साथ नहीं खा सकते? नारियल, अनार, केला, संतरा, आम, तरबूज। और कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? चीकू, संतरा, पपीता, केला। ये फल जो है हर मौसम में मिलते हैं। बच्चों, मुझे लगता है ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयुक्त हो गई होगी। तो यह कहानी, यह पाठ जो है सबसे अच्छा पेड़ आपको जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।